ये बहुत ही सुंदर दृश्य जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। हम देख सकते हैं कि बहनें उपस्थित हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी को फूल भेंट कर रही हैं। लगभग 50 दीदियां हैं जो कि फूल प्रदान कर रही हैं और उनका स्वागत कर रही हैं, जिसमें हमारी कृषि बहनें हैं, समता सखी हैं। त्योहार को पीछे बहनों की उपस्थिति है। आज से एक आत्मीय रिश्ता है बहनों के साथ, उनके स्वावलंबन आत्मनिर्भर विभिन्न प्रदर्शनी का अवलोकन जिसमें मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की जिला प्रशासन मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से कलेक्टर मैम के नेतृत्व में लगातार नवाचार कर रहा है। यहाँ दौड़ के रोग स्टॉल आजीविका कैफे बहनों आत्मनिर्भर बन रही है। तमाम सामग्री का शिक्षणता से मुख्यमंत्री जी अवलोकन कर रहे हैं। एक ऐसे हमें नेतृत्व हैं जो अद्भुत दृश्य जब माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बहनों के लिए उपहार लेकर आए हैं, बहनों के लिए सौगातें लेकर आए हैं और इसी श्रृंखला में प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, और देख सकते हैं बहनें बहुत उत्साहित हैं। स्नेह का डोर बांधकर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ वे रक्षाबंधन का पर्व मना रही हैं और ये बहनों द्वारा बनाई गई टोकरी है। बेहद खूबसूरत सी टोकरी भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का ये अभिनंदन किया जा रहा है। देख सकते हैं ड्रोन दीदी है जो कि पूरे आत्मविश्वास के साथ खेतों में ड्रोन उड़ाती हैं और खेती बाड़ी में सरलता प्रदान करने का यह अनूठा प्रयास है। हमारे मध्य प्रदेश में ड्रोन दीदियाँ बहुत महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रही हैं। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि कृषि प्रधान है हमारा मध्य प्रदेश, कृषि को और सशक्त बनाने में बहनों का महत्वपूर्ण योगदान है। गाय की योजना रहा है तो ये बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन संपन्न कर रहे हैं। लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से जन्म से ही उनको आर्थिक संबल प्रदान किया जाता है और इसी प्रकार से जब शिक्षा में आगे बढ़ती हैं बेटियां तो विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनको प्रोत्साहित किया जाता है और जब रोजगार की बात होती है वर्षा कर रहे हैं। आज ऐतिहासिक अवसर सभी लाडली बहनों के लिए चंपाई की नगरी में माननीय मुख्यमंत्री अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना, और खुशियन के कहना, बढ़ चलो लाडली बहना। तालियां निरंतर बजती रहे बहनों, बहुत ही आत्मीय पल है। सभी बहनें बहुत उत्साहित हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने बीच पाकर उनका अभिनंदन स्वीकार कर रही है सभी लाडली बहनें। तो तालियां निरंतर बजती रहना चाहिए। ये माई की नगरी है तो बोलिए माई की जय हो, शारदा मैया की।
तो एक बार जोरदार तालियां बजा दें संपूर्ण मैहर वासी। आज ये ऐतिहासिक अवसर जब माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहनों के लिए सौगातें लेकर आए हैं और मैहर को 256 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदान की हैं। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जिस शक्ति का वास समस्त सृष्टि में है, आदि शक्ति माँ शारदा को हम सभी नमन करते हैं। मैहर के पवित्र धरा पर विरासत और विकास की अनुभूति हमें देखने को मिलती है। मैहर के जिला प्रशासन द्वारा अनूठी पहल मैहर बैंड, दीदियों के हाथों से बनी मैहर डॉल और स्थानीय हुनर को रोजगार और बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है जिला प्रशासन। और इसी के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल महाराज मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी, जो कि संपूर्ण विश्व में एकमात्र है। ऐसी ही आस्था, कला, संगीत और पर्यटन की दिव्य नगरी में एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे प्रिय लाडले भैया एक बार तालियां जोरदार बजाएंगे। यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जोरदार स्वागत करिए। माई की नगरी मैहर में हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। स्वागत हेतु मैं अनुरोध करती हूँ माननीय राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी जी से कि आप पुष्प गुच्छ भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। ये बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं, क्योंकि निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि हर बहना सशक्त हो, आगे बढ़े। और इन्हीं भावों को प्रस्तुत करते हुए माननीय राज्य मंत्री जी अनुरोध करेंगे माननीय राज्य मंत्री जी श्रीमती राधा सिंह जी से कि आप पुष्पगुच्छ भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। तो ये स्वागत के क्षणों के हम सभी सहयोगी बन सकते हैं। तालियां निरंतर बजती रहना चाहिए। आदरणीय देवियों सज्जनों, निवेदन करेंगे माननीय विधायक श्री श्रीकांत चतुर्वेदी जी से, साथ ही में माननीय सांसद श्री गणेश सिंह जी से कि आप पुष्पगुच्छ के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय जिला प्रभारी श्रीमती नंदिता पाठक जी से अनुरोध करते हैं कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका अभिनंदन करें। माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्री कमलेश सुहाने जी से अनुरोध है कि आप भी पुष्पगुच्छ के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष रामखेलावन कोल जी से अनुरोध करते हैं कि आप पुष्पगुच्छ भेंट करके यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और अनुरोध करेंगे पूर्व मंत्री माननीय श्री रामखेलावन पटेल जी से कि आप पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका स्वागत करें। तो आज ये बहुत ही अनूठा अवसर जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। निरंतर बहनों के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है माननीय मुख्यमंत्री जी, और वादे के अनुरूप हर माह अपनी बहनों के बीच पधार कर माननीय मुख्यमंत्री जी सौगातें प्रदान करते हैं। और मैहर जिले को आज विशेष सौगात प्राप्त हुई है और अब गजमाला से पार्षदगण और नगर पालिका के प्रतिनिधि मंच पर आएंगे और बड़ी माला से ये विशेष स्वागत होगा। और आपकी तालियां ज़ोरदार बजती रहना चाहिए। बड़ी माला के लिए हम अनुरोध करेंगे। और आज क्योंकि हम सभी जानते हैं रक्षाबंधन के पर्व को हम मना रहे हैं, सावन के पर्व को हम मना रहे हैं, हम मंच पर आमंत्रित करेंगे मैहर की कुछ बहनों को जो कि जन अभियान परिषद की नव अंकुर सखी हैं, योगिता, वंदना, अंशु, महिमा, पल्लवी और भूमिका। वे मंच पर आएंगी और विशाल राखी भेंट करेंगी संपूर्ण मैहर की बहनों की तरफ से। तो तालियां जोरदार बहनों। अब बड़ी राखी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करने के लिए बहनें उपस्थित हो रही हैं। इन सभी बहनों को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। ये बहनें जो कि जन अभियान परिषद की नव अंकुर सखी हैं और ये संपूर्ण मैहर की बहनों की तरफ से विशाल राखी भेंट करने जा रही हैं। ये बहुत ही आत्मीय क्षण है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। संपूर्ण जनप्रतिनिधिगण बेहद उत्साहित हैं जो अभिनंदन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, और ऐसे ही ऐतिहासिक अवसर के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर जब नारी का सम्मान, नारी का स्वाभिमान, नारी का सशक्तिकरण, और यही है समृद्ध मध्य प्रदेश की पहचान। और इस समृद्ध मध्य प्रदेश की पहचान को निरंतर मजबूती प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। मंच पर हम आमंत्रित करते हैं बहनों को।
पार्षदगण और नगर पालिका से प्रतिनिधिगणों को पुनः मंच पर आमंत्रित करेंगे कि वे बड़ी माला से, गज माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। और ये विशेष अवसर है क्योंकि रक्षाबंधन के पर्व को मनाने के लिए, इस दिव्य अवसर को मनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं। और ये जन अभियान परिषद की नवंकुश सखियां हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बड़ी राखी भेंट कर रही हैं। और ये भेंट केवल औपचारिकता नहीं बल्कि भाई बहन के स्नेह, विश्वास और आत्मीयता का रिश्ता है। और इसी आत्मीयता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी भी मैहर की इन बहनों का स्नेहपूर्वक स्वागत, अभिनंदन कर रहे हैं। प्यार के दो तार से संसार बांधा है, रेशम की डोरी से। तो आइए तालियों की गर्मजोशी के साथ इस खूबसूरत भाई बहन के स्नेह मिलन का हम स्वागत करें। बहनों, तालियां जोरदार बजनी चाहिए। मैहर की बहनों का स्नेह और भैया का आशीष, यही तो है रिश्तों की वो डोर जो दिलों को दिलों से जोड़ती है। और ये अनूठा अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। इन सभी के बहनों के जीवन में ये बहुत ही आत्मीय क्षण है। और अब गजमाला से आदरणीय सम्माननीय आज का ये बहुत ही अनूठा अवसर जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। सावन की हरियाली, राखी के रंग और रिश्तों की मिठास आज मैहर की धरती पर मिलकर रच रहा है नया इतिहास। स्नेह और विश्वास का सुंदर उत्सव हम सभी मिलकर बना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बहनों के लिए सौगातें लेकर आए हैं और जिन बहनों ने माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई पर रक्षाबंधन का सूत्र बांधा है उनको भेंट भी दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो बेहद संवेदनशील हैं, स्नेहशील हैं और अपने प्रयासों से स्वर्णिम मध्य प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं। और ये भव्य स्वागत माई की नगरी में माननीय मुख्यमंत्री जी का किया गया। और अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहूँगी माननीय विधायक श्री श्रीकांत चतुर्वेदी जी को कि वे पधारें और स्वागत उद्बोधन और साथ ही में अपने विचार हम सभी से साझा करने का कष्ट करें। तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं माननीय विधायक श्री श्रीकांत चतुर्वेदी जी को। भारत माता के आज मैहर का वो क्षण आया जिसके लिए हम करीब साल से लगे हुए थे कि देश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी मैहर आएंगे और जिनके मन में एक ही सोच रहती है कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। मोदी जी के विजन को लेकर के 24 घंटे काम करने वाले ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मंच पर उपस्थित हमारे जिले की प्रभारी मंत्री, मध्य प्रदेश शासन की मंत्री आदरणीय राधा सिंह जी, मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश की शासन की मंत्री हमारी बहन आदरणीय प्रतिमा बागरी जी, मंच पर उपस्थित मैहर के यशस्वी सांसद आदरणीय गणेश सिंह जी, मैहर के संगठन की प्रभारी आदरणीय नंदिता पाठक जी, संगठन के मुखिया आदरणीय कमलेश सुहाने जी, हम सबके साथ सदन में हम सबका आशीर्वाद देते रहे हैं आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी, आदरणीय विक्की भैया और मेरे सामने उपस्थित मंच में सभी मेरे सहयोगी साथियों, मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहूँगा। माँ शारदा लोक 2008 से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि माँ शारदा लोक कब बनेगा, कब बनेगा, कब बनेगा, और वो दिन आ गया कि आज माँ शारदा लोक का भूमि पूजन बने होगा। और बहुप्रतीक्षित हॉस्पिटल, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी अपने उस क्षेत्र को दिखा के आया हूँ। भोपाल में जब भी मैं माननीय जी से मिलता था उन्होंने जैन साहब से बोला था कि जैन साहब इसका देख लो, ये जिसको मैं जब भी देखता हूँ तो मेरा कान हॉस्पिटल हॉस्पिटल बजने लगता है। तो ऐसे दूरगामी, ऐसे दूरदृष्टि के नेता जो 24 घंटे दिन रात काम करते हैं, हम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय जी, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि राम पथ गमन आपका जो विजन है 2047 उसको लेकर के हम राम पथ गमन से इचौल से होते हुए इसके बाद में हम जाएंगे पुरानी कुटी से उदयपुर सैलरा होते हुए अपन नक्तारा जाएंगे और वो करीब 160 करोड़ का है और आपका आशीर्वाद मिलेगा
तो मैहर के बहुत बड़ी सौगात मिलेगी। और हमारा शहर जो है कंजेस्टेड हो गया है, वो बिल्कुल रिंग रोड मिल जाएगी और हमारा शहर एकदम से बढ़ जाएगा। हॉस्पिटल से भी, अभी जहाँ पे हॉस्पिटल है वहाँ मात्र 2.5 एकड़ ज़मीन है, और जब नई जगह है हॉस्पिटल बनेगा वो करीब 140 करोड़ का है। और जब वो आपने देखा भी है, आपने आश्वस्त भी किया है, मैं तो प्रार्थना करूँगा कि आप इसको आज यहीं से अगर पूर्ण रूप से घोषणा करेंगे तो मैहर वासियों के लिए बहुत ही बड़ी सौगात कहलाएगी। मैं माननीय जी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मैहर में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 रीवा तरफ से आशीर्वाद होटल से इंडिया कॉफ़ी हाउस तक, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 का टुकड़ा शहरी भाग से लगाए लगभग 420 किलोमीटर का निर्माण कार्य, लागत राशि 115 करोड़ है, उसको भी आप पूरा करने का आशीर्वाद देंगे। मैहर में आधुनिक स्टेडियम, माननीय जी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो स्टेडियम है मैहर में एकमात्र स्टेडियम है, और इसमें जब हम काम चालू किए तो पूरे बच्चे आकर के एक सुर में बोले आपने बताइए हमारे स्टेडियम को ख़त्म कर दिया। मैंने उनको आश्वस्त किया कि मैहर जिला बना है, खेलो इंडिया खेलों के कंसेप्ट में हम आपको 25 करोड़ रुपए का सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम देंगे। तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम मिल जाएगा तो ये बार बार जो दिक्कतें आती हैं वो दोबारा नहीं आएंगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, नादन यहाँ से 20 किलोमीटर है, वो कॉलेज की लागत करीब 8 करोड़ रुपए है, वहाँ पे 3.5 किलोमीटर रोड है और वहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, जिसके पास टीचर नहीं जा पाते, बच्चे नहीं जा पाते, और व्हाट्सएप में बहुत गलत तरीके से बार बार डालते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप उस रोड को बना देंगे तो बहुत बड़ी कृपा होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, बसौड़ा रोड, घुनमारा से बसौड़ा रोड जिसका टेंडर हो चुका है, फॉरेस्ट की जगह न मिलने के कारण वो अपनी रोड नहीं बन पा रही। वहाँ पे अगर वो रोड बन गई ना तो यहाँ से पहाड़ के लिए हमारी मात्र 8 किलोमीटर, जो कि अभी घूम के जाते हैं तो 45 किलोमीटर है, तो हमारी करीब 38 किलोमीटर की दूरी बचेगी। ऐसी बहुत सारी मांगे हैं। आपका आदेश हुआ था कि आप प्राथमिकता के आधार पे 8 मांगे आप रखिएगा, मैं 8 मांगों की पूर्ति करूँगा। तो अगर 8 मांग भी अगर प्राथमिकता के आधार आएगी तो सबसे पहले हॉस्पिटल, दूसरे नंबर में राजमार्ग रामपथ गमन से, दूसरे नंबर में, तीसरे नंबर में कॉलेज, चौथे नंबर में घुनमारा का बसौड़े का रास्ता, बसौड़ा का घुनमारा बसौड़ा, इसके बाद अमदरा कलदा। ये प्रमुख मांगे हैं। अगर आप इनको उपलब्ध कराएंगे तो मैहर की जनता आपके प्रति अभिभूत रहेगी। और मैहर जिला बना है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 20 साल से यहाँ का विधायक कभी कुछ करता था, कभी कुछ करता था, कोई बात आपके प्रदेश में जा नहीं पाती थी। अब आपके पास मैं गया हूँ, आपने स्पष्ट शब्दों में वहाँ पे बोला था कि आप विधायक हैं, हमारे सांसद हैं, जो भी बात रखेंगे यथाउचित हम उसको मदद करने का प्रयास करेंगे। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय विधायक जी। और अब मैं अनुरोध करती हूँ माननीय सांसद श्री गणेश सिंह जी से, कृपया वे पधारें और स्वागत उद्बोधन देने का कष्ट करें। आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं माननीय सांसद जी का। भारत माता की, शारदा मैया की। मैहर में आज एक बहुत बड़ी सौगात लेकर के प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी पधारे हैं। मैं चाहता हूं एक बार करतल ध्वनि से जोरदार तरीके से उनका अभिनंदन करें। डॉक्टर मोहन यादव जिंदाबाद, डॉक्टर मोहन यादव जिंदाबाद। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने नवाचार में देश के सभी राज्यों को पीछे छोड़ दिया, एक ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री जिन्होंने मध्य प्रदेश के सभी तरह के लोगों के लिए अनेकों तरह की योजनाएं एक साथ ला करके जो मध्य प्रदेश को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारी मैहर की प्रभारी मंत्री श्रीमती राधा सिंह जी, मंच पर विराजमान राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी जी,
हमारी संगठन की जिला प्रभारी श्रीमती नंदिता पाठक जी, भाजपा के जिलाध्यक्ष कमलेश सुहाने जी, लोकप्रिय विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी जी, लोकप्रिय विधायक श्री विक्रम सिंह जी, लोकप्रिय विधायक श्री सुरेंद्र सिंह गहरवार जी, पूर्व मंत्री आदरणीय श्री राम खिलावन पटेल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय राम खिलावन कोल जी, बिंद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह जी, संजय तीर्थवानी जी, चित्रकूट विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष विजय यादव जी, श्रीमती सुस्मिता सिंह जी, कैलाश गौतम जी, माया विनीत पांडे जी, गीता संतोष सोनी जी, शीतल ताम्रकार जी, बम्बम महाराज, रामकृपाल पटेल जी, रविनंदन मिश्र जी, अरुण। आज का ये लाडली बहना राशि वितरण कार्यक्रम और एक साथ एक ही कार्यक्रम में सभी बहनों के लिए मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। हमारी सरकार के माध्यम से आज लाडली बहना राशि की ये जो लगातार हर महीने राखी तो साल में एक बार आती, लेकिन इस मंच पर विराजमान हमारे यहाँ की मंत्री श्रीमती राधा सिंह जी, प्रभारी मंत्री, यहाँ की स्थानीय मंत्री प्रतिमा बागरी जी, हमारे लोकप्रिय नेता और आपके अपने सांसद माननीय गणेश सिंह जी के लिए भी जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। वरिष्ठ नेता हैं हमारे अपने यहाँ के विधायक चतुर्वेदी जी, आपका अभिनंदन। माननीय विधायक विक्की भैया विक्रम सिंह जी, आपका अभिनंदन। माननीय गहरवार जी चित्रकूट के विधायक, आपका भी स्वागत अभिनंदन। और पूरे मंच का एक बार जोरदार ताली बजा करके, क्योंकि 4 बजे बाद हेलीकॉप्टर उड़ेगा नहीं। मुझे अपने यहाँ से चित्रकूट से, ये अपने मैहर से रीवा, रीवा से इंदौर और इंदौर से उज्जैन 6 बजे के पहले पहुंचना है। लेकिन सच में आपका प्रेम देखकर तो ऐसा लगा सब भूल जाओ, यही रात रह जाओ। इतना आनंद आ रहा है आपको इतनी बड़ी संख्या में देख करके। मां के आशीर्वाद से ये अद्भुत स्थान है मैहर की माता जी का। बड़े लड़ैया महुआ वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे 2 मर जाया, तीसरा धौंस खाए मर जाए। क्या आनंद आता आला उदल का, अपना वो अतीत का गौरवशाली पक्ष। और मां के अनन्य भक्त आला जिनकी प्रत्यक्ष अमरता की कहानी, मां के चरणों में जब तक वो दर्शन नहीं कर ले मां का भी दिन अच्छा नहीं जाता। मां और बेटे का अद्भुत प्रेम जिस स्थान पे है, और परमात्मा की दया से सच में ये सनातन संस्कृति की धारा भी कितनी अलग है, कितनी अद्भुत है। हमारे एक एक तीज त्योहार हमारे कुटुंब परिवार की परंपरा, सनातन धर्म की धारा, जिसके कारण से हमारे परिवार में भाई बहन, माता, दादा, दादी, नाना, ये सारे कुटुंब के अंदर के रिश्ते कितने प्रकार से हैं और संस्कृति कितनी उदार है। केवल ये रिश्ते नहीं, हम तो यत पिंडे तत ब्रह्मांडे वसुदेव कुटुंबकम, पूरी वसुधा कुटुंब के समान मानने वाली संस्कृति, उसके वाहक हैं। हम तो अपने पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, पर्वत सबको अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। इसलिए जैसा हम हैं ऐसे ही वो हैं। ऐसे में बहनों का ये त्योहार हमारी सरकार के गठन के पहले से भी यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से पूरा देश दुनिया के सामने सिर उठा के आनंद के साथ घूम रहा। गए बार दुश्मनों ने कश्मीर में माता बहनों के सिंदूर पे हाथ डालने का प्रयास किया।
हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सेना ने घर में घुस के मार करके रिकॉर्ड बनाया। जोरदार अभिनंदन अपने बहनों के मान सम्मान के लिए। किसी भी स्तर पर जाने के लिए हमारी सेना सक्षम है और दुनिया का वो देश भारत बन गया जो अपने दुश्मन से निपटने के लिए देश की सीमा के अंदर भी और देश के दुश्मन के घर में भी जा करके मार करके हमारे अपने नागरिक भाई बहनों के अगर कोई दुर्व्यवहार हो, कोई उनके साथ गलत बात हो, उसका हिसाब चुकता करने के लिए सक्षम है। लेकिन सच में आज तो जब मैं अपने इस नए नवगठित मैहर जिले में आया हूं तो दोनों हाथ में रक्षाबंधन, प्रेम का ये धागा, राखी की क्या बात है, क्या कहना है। मैं तो सौभाग्यशाली हूं, आज आपके बीच जिस बात को महसूस कर रहा हूं वो बहुत पुराना गाना है। क्या गाना है? हमारे बीच अपने बहनों और भाइयों के बीच ये प्रेम का धागा, धागे से जीवन भर का संबंध, मेरी अपनी सरकार के साथ आपका जो संबंध है वाकई वो अद्भुत है। और दुर्भाग्य से कांग्रेस के लोग किस प्रकार की भावना रखते हैं, जब लाडली बहना राशि डालने के लिए हम कदम बढ़ाते हैं तो कांग्रेस के लोग कहते हैं आप लाडली बहनाओं के खाते में पैसे मत डालो, ये बहनें शराब पी जाती है। अरे शर्म आना चाहिए। आप बताइए, ये लाडली बहना, याद रखना बहनों, गठान बांध करके जिस दिन चुनाव आएगा इन सारे कांग्रेसियों को धता बताना, इनका हिसाब चुकता करना कि लाडली बहनों का अपमान कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। हमारी बहनों का अपमान कोई करे, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं आज आपके बीच सच में राखी के माध्यम से हर साल हमने चुनाव के पहले जो वादा किया जून 22 में, और अभी तक हर महीने जो आपके खाते में राशि आ रही, जिसके आधार पर हमारा आपका जो प्रेम का संबंध बना, हमारी पार्टी एक बार जो वचन देती है उसको निभा करके चलने में विश्वास करती है। इसलिए फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में अब तो करोड़ों में 1,25,00,000 बहनें, जोरदार ताली बजाए। इतना अच्छा हमारा भाग्य है, 1,25,00,000 बहनें जिनकी हो, उनका आशीर्वाद हमारी सरकार को मिल रहा है। और माँ भी प्रसन्न होकर के मैहर की माताजी से आज 250 रुपए हर सावन के महीने में हमारी नियमित राशि के अलावा 250 रुपए की राशि हम अलग से डालते हैं। ये हमारा अपना बहनों को ये सावन का उपहार देते, रक्षाबंधन का। जोरदार ताली बजा करके अपने इस नए उपहार का हमको भी आशीर्वाद दो। और आप सबको भी निवेदन करता हूं, ये राशि जब आपको मिले तो एक भाई के लिए एक आध मिठाई का टुकड़ा आप अपने भाई को खिलाना और माथे पे कंकु रोली लगाना, समझो मेरे को लग जाएगी, मैं आपका आशीर्वाद मान लूंगा, इतना ही पर्याप्त। बहनों के जीवन में सच में हमारी संस्कृति अद्भुत है और माता बहनों का जीवन भी अद्भुत है, इनकी हिम्मत भी अद्भुत है। इतनी हिम्मत पुरुष भी नहीं कर पाता। जिस माँ बाप के घर से जन्म लेकर लालन पालन लड़ाई अपनी सारे बच्चे बच्ची की सारी लीला करते हुए पढ़ाई के बाद जब घर से कदम बढ़ाती है, दूसरे घर में जाती है, वो एक नए माँ बाप, नया परिवेश, नया वातावरण, कितनी हिम्मत चाहिए। जब जिंदगी का एक महत्वपूर्ण समय आप माँ बाप से गुजार करके ससुराल में जाती है, और ससुराल में क्या बहन जाती है, पूरा ससुराल अपने हाथ में लेकर के भविष्य की नई पीढ़ियों तक अपने आप को समर्पित कर देती है। मैं आप दोनों को, आप बहनों के उस मन के भाव को, आपके समर्पण को, आपकी हिम्मत को प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। परमात्मा करे दुश्मन के घर में भी आज हमारी सनातन संस्कृति की ये जो धारा बहती है, मुझे मालूम है
जब विश्व हिंदू परिषद का एक बड़ा सम्मेलन इंग्लैंड में हुआ और मार्गरेट थैचर उस समय वहां की वो प्रधानमंत्री थी और उसने उस सम्मेलन में जो भाषण दिया वो भाषण का सार आपको प्रणाम करने लायक है। उनने जब ये अपने भारत की सारी बातों को सुना देखा और उनने कहा इंग्लैंड और भारत में क्या अंतर है, उनने कहा सबसे बड़ा अंतर आपके यहाँ कुटुंब परंपरा का है। यहाँ के ऋषि मुनियों ने भगवान के आशीर्वाद से ये जो परिवार परंपरा खड़ी की है इसकी धुरी माता है और माता अपने सारे बच्चों से जिस प्रकार से प्रेम करती है, जिस प्रकार से लेके चलती है, अपने जीते जी वो चाहे पेट काट करके भी उनको जीवन जीना पड़े लेकिन बच्चों के सारी मांग पूरी करती है। घर के अंदर कमाने वाला एक हो तो वो बाकी सबको भी निभाने की ताकत माँ बहन जानती है। माँ बेटियां अपन कभी कभी बचपन को ध्यान करें, आप में से हम में से सारे लोग कभी घर में अच्छा कोई पकवान बने, खीर बने, हलवा बने और हम खाते खाते बचपन में भूल ही जाते हैं कि ये इनको माँ को कुछ बचा के नहीं बचा है, वो पूरा बर्तन खाली कर देते हैं। हमको टेस्ट आ रहा है, माँ ने सारी मेहनत से अपनी मिठाई बनाई लेकिन माँ को एक दाना भी नहीं मिला, लेकिन माँ वास्तव में वो अपनी आत्मा से आपको आशीर्वाद देती है, उसका पेट आपके आशीर्वाद देते देते भर जाता है। यह संस्कृति केवल हमारी संस्कृति हो सकती है, भारतीय संस्कृति हो सकती है जो त्याग की परंपरा को लेके चलती है, परिवार की परंपरा को लेके चलती है। ऐसे में आज हमारी सरकार ने निर्णय किया, अभी हम अपने विकास के नए पैमाने नए नए प्रकार से चल रहे हैं। ये हमारी देव संस्कृति भी है। माननीय प्रधानमंत्री ने 2022 के बाद महाकाल के महालोक का लोकार्पण किया, पूरा जिला बदल गया हमारा। उसके बाद हमने क्रमशः प्रदेश भर में हर स्थान पर देवस्थान बनाने का निर्णय किया। लेकिन लाडली बहनाओं में से किन किन को राशि मिलती, जरा हाथ खड़े करके बताओ। लाडली बहना जिनके खाते में पैसे आते हैं उधर भी हाथ खड़े करके बताओ। अब आप बताओ, आप अपने आप के लिए जोरदार ताली बजाए, ये अपनी बहनों का प्रतिबद्धता है। और बड़े पैमाने पर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी बहनों की आय बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसलिए स्वयं सहायता समूह की कौन कौन बहनें हाथ खड़े करो जो स्वयं सहायता समूह की है। अब आप बताओ, ये है हमारे काम करने का तरीका। स्वयं सहायता समूह हो या लाडली बहना हो, हर एक प्रकार से बहनों की आय बढ़ा करके परिवार के लिए जो बन सके हमारी सरकार काम कर रही। अब तो हमने और निर्णय किया है, जिन सरकार के उद्योग धंधों में सब्सिडी दे रहे हैं, अब उसमें कोई महिला आधारित उद्योग लगाता है जो हमारी रोजगार के लिए हमारी बेरोजगार बहनों को मौका देगा। सरकार 5,000 रुपया महीना अपनी तरफ से देने के लिए तैयार रहेगी। जोरदार अभिनंदन करें, 5,000 रुपया महीना। कोई भी रोजगार बहने पाए तो 1,500 तो ये आपको मिलेंगे, लेकिन कारखाने में जाओगे 10,000, 12,000 जो भी मिलेगा उसमें 5,000 रुपया महीना हमारी सरकार के माध्यम से बहनों को देने का निर्णय किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं आपसे यहाँ बात कर रहा हूं तो सच में एक एक करके वो सारे काम भी हम पूरे करते जा रहे हैं, जिसके कारण से हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। इसीलिए हमारे बारे में स्लोगन भी है, सच्चा वादा पक्का काम, प्रेम से बोलो सीताराम। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में श्री राम वन गमन पथ और ये चित्रकूट महाराज आपके पास में कामतानाथ जी का शानदार धाम है। मां मंदाकिनी की नदी की धारा बहाने के लिए भी और 3,000 करोड़ से ज्यादा के काम चित्रकूट पे भी हमने मंजूर किए हैं। अब तो चित्रकूट का धाम भी अद्भुत हो रहा है और माता मैहर के लोक का भी पहले फेज का भूमि पूजन आज यहां हुआ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज अपने बीच जब मैं बात कर रहा हूं, कल ही
कैबिनेट की बैठक में ये लाडली बहना, चुनाव तो 2028 में है, लेकिन हमने फिर 5 साल आगे तक देने के लिए कल निर्णय किया। जोरदार ताली बजाए ये लाडली बहनाओं के प्रति, बहनों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। और इतना ही नहीं, अभी तक 65,000 करोड़ रुपए की राशि आप तक पहुंचाई, 65,000 की। और ये 5 साल होते होते 1,14,000 करोड़ से ज्यादा की राशि आपके खाते में आने जाएगी। हमारी अपनी सरकार के माध्यम से समाज में जब हम बाकी काम करते हैं तो अपनी बहनों के हाथ में पैसे पहुंचा दें। बहनें अपने पैसे से कोई सिलाई मशीन खरीदती है, कोई ब्यूटी पार्लर चलाती है, कुछ और काम करती है, वो उस पैसे से ज्यादा आमदनी ला करके अपने बच्चे बच्ची को पालने के लिए, अपने परिवार में ध्यान रखने के लिए उस राशि का खर्च करती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, कभी कभी जिया जी मांगे तो 150 रुपए उनको कौन कौन देता, जरा हाथ खड़े करके बताओ, कोई देता कि नहीं देता जीजा जी को। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमारी सरकार ने पहले नक्सलवादियों को समाप्त किया प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, और अब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नशा विरोधी अभियान चला रहे हैं। इसलिए सभी धार्मिक नगरों से हमारी सरकार ने 19 नगरों से दारू की दुकानें बंद की है। हमारे अपने परिवार के माध्यम से हम सब संकल्पित हैं। मैहर में भी दारू की दुकानें शराब की बंद हुई है कि नहीं हुई है? जोरदार ताली बजा के बताओ। हमारी सारी पवित्र नगरियों में भविष्य की पीढ़ियों को बचाने के लिए, हर प्रकार से नशे के खिलाफ लड़ने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। परिवार बर्बाद हो जाते हैं। ये ड्रग का नशा, काय का नशा समझ में नहीं आता, लेकिन ये पीढ़ियां बर्बाद करते हैं। और आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा, आप अपने परिवार में बच्चों का लालन पालन करते करते बच्चे बच्ची से संवाद करते रहिए। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, डॉक्टर वकील इंजीनियर सब बनाओ, अच्छा किसान बनाओ, अच्छा नेता बनाओ। लेकिन नशे के मामले में उससे सावधान करो, उसकी बुराइयों से उससे चर्चा करते रहो और बताओ कि आज अपना परिवार का अगर सबसे बड़ा आधार है तो अपनी भावी पीढ़ियां हैं, और भावी पीढ़ी को नशे से बचा के चलना है। हमारे लिए जीवन में बड़ा संकल्प है। विकास के मामले में जब मैं यहां बात कर रहा हूं तो यहां पर अभी थोड़े दिन पहले इसी स्थान पर कहा जाता था कि मां नर्मदा विंध्याचल के पर्वत की तरफ आ नहीं सकती है। बड़ा कठिन जाता था ये सोच करके। और 17 साल से एक नहर मां नर्मदा इधर आ जाए और हमारे मैहर की सारी और सतना की विधानसभाओं में भी सब दूर किसानों को सिंचाई का पानी मिल जाए, वो योजना चलाते चलाते जिस मशीन से नहर बन रही वो मशीन की कंपनी बंद हो गई, मशीनें खराब हो गई, योजना बंद होने के कगार पे थी। लेकिन हमने कहा किसान को सिंचाई का पानी दिलाने के लिए, हमारी माता बहनों की जिंदगी बेहतर करने के लिए विंध्य के इस अंचल में नर्मदा का पानी आना जरूरी है। 2000 करोड़ की योजना 800 करोड़ से चालू होकर के हो गई। हमने कहा पैसे की कोई चिंता नहीं, लेकिन पानी सिंचाई का मिलना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता, जोरदार ताली बजाए, वो नहर पूरी हो गई है। बोलो नर्मदे महारानी की। भगवान के आशीर्वाद से, माँ मैहर वाली के आशीर्वाद से, उस नहर के पूरा होने से ये हमारी रेगांव की नेत्री प्रतिमा बागरी जी और सांसद जी से मैं कह रहा था कि रेगांव किसको कहते हैं। उनने कहा रेगांव किसको कहते हैं मालूम नहीं। हमने कहा चिंता मत करो, ये गांव का नाम आपने पहले रख दिया, लेकिन हमने कहा नर्मदा के पानी से कोई गांव रहने वाला नहीं है, इसलिए रह गए गांव भी पूरे हो जाएंगे। हर एक गांव में पानी पहुंचेगा। हमारे अपने सब क्षेत्रों में जहां जहां खेत है, प्रत्येक किसान के खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए
हमारी सरकार के माध्यम से काम हो रहा है। पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से मना रहे हैं। हमने निर्णय किया है अब 31 मार्च पर जो किसानों को अपने खाते पलटाने पड़ते थे, बैंक के खाते, कोऑपरेटिव सोसाइटी के खाते, अब जरूरत नहीं है, 1 साल में आप कभी भी पलटा सकते। जोरदार ताली बजाओ किसानों के लिए, ये बड़ी सौगात हमने दी। उसके अलावा आने वाली फसल के समय अब रात में बिजली नहीं मिलेगी, बिजली दिन में मिलेगी। ये हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। और गांव के अंदर, शहर में भी जिन जिन गरीबों के मकान बनने रह गए, उनको भी धनराशि देने वाले मोदी जी के माध्यम से जोरदार ताली बजाएं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, उसके जीवन में आनंद आए, ये काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। आज जब मैं आपके बीच यहां बात कर रहा हूं और लाडली बहनाओं की बात कर रहा हूं, तो गजब है, अपनी सरकार के माध्यम से, यहां सरकार के माध्यम से भी 16 सरकारी बड़े बड़े पदों पे भी बहनें हैं। हमारे यहाँ की कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अपर कलेक्टर, 2 संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, शिक्षा अधिकारी, जिला विपणन अधिकारी, सिविल सर्जन, सीईओ और कितने सारे, अब सबके नाम बताओ तो ज्यादा हो जाएगा। जोरदार ताली बजाओ ये सभी बहनों के लिए। वो तो कांग्रेसी अगर अपना नाटक नहीं करते तो विधानसभा में भी माता बहनों के लिए मोदी जी के माध्यम से 33% का आरक्षण हो जाता। जोरदार ताली बजाए मोदी जी के लिए। कांग्रेस को पता नहीं किस बात का डर है, विधानसभा लोकसभा में भी अगर माता बहनें आएगी तो क्या गलत हो जाएगा। ये माता बहनें याद रखना, ये कांग्रेस के लोग जब भी हो आपके आड़े आते हैं, आपके अधिकारों पर डाका डालते हैं। इसलिए इनका जब समय आए आप जरूर याद रखना। मैं बोलने के लिए बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन थोड़े समय की कमी है। ऐसे में हमारी यहाँ के विधायक और यहाँ के नेताओं ने कुछ आग्रह किया है, मैं उसको भी देख रहा हूं। और चिंता मत करो, जब हमारे मोदी जी ने उज्ज्वला गैस कनेक्शन देकर के धुएं से मुक्ति दिलाई, पक्के मकान दिए, राशन दिया, सभी व्यवस्थाओं के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमारी सरकार के माध्यम से भी हम लगातार, आज तो 9 करोड़ के प्रथम चरण का भूमि पूजन कर रहे हैं। आगे जितने पैसे लगेंगे मैहर की माता जी के लिए कोई तकलीफ नहीं, जोरदार ताली बजा करके इस पहले चरण का भूमि पूजन करें। सेकंड पार्ट भी हम बनाने वाले हैं। इसी के साथ साथ आप अंदाज लगा लो, यहीं पर इसी स्थान पर खासकर आपकी यहाँ जो नहर का लोकार्पण होने वाला है, हमारे सांसद जी 70 दिन की पदयात्रा निकालने वाले हैं, ताकि जहां ना नर्मदा का पानी पहुंचेगा वहां संपर्क करते हुए उस बात को ले जाने की जरूरत है। रहीम दास जी ने कहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। पानी मिल जाए तो खेतों को जवानी मिल जाती। आज के इस अवसर पर जब आपने मुझसे मांगा है, चतुर्वेदी जी, ये कहाँ का क्षेत्र है? मैहर विधानसभा के बदेरा पहाड़। आप जरा ताली वाली बजा के बताना, इनने 132 केवीए का नया पावर स्टेशन मांगा है। ये मैहर का है, तो देना क्या पावर स्टेशन? ताली वाली बजा के बताओ। ताली कम बजाओगे तो मैं घोषणा नहीं करने वाला। ये भी हम कर रहे हैं। आपने कहा मैहर में एक आधुनिक स्टेडियम 25 करोड़ की लागत से बनाना चाहिए क्या? खेलने के लिए, बच्चों के लिए बनाना चाहिए? तो जोरदार ताली बजाओ, मैं बनाने की घोषणा करता हूं। मैहर से लंबित लिलजी जलाशय नवीनीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए लगभग 50 करोड़ की लागत से इसको बनाने की बात कही है। बनाना चाहिए क्या? जोर से बताओ, बोल के बनाना चाहिए? तो जोरदार ताली बजाओ, मैं बनाने की घोषणा करता हूं। बीते समय हॉस्पिटल भी आपने कहा है कि यहाँ हॉस्पिटल में हमारे द्वारा कौन सी जमीन बताई है। निश्चित रूप से एक बड़ा हॉस्पिटल बनाया जाएगा, जो ये बताएंगे सांसद विधायक। जोरदार ताली बजाओ, वहीं बनाएंगे।
आपने कहा पहले जब आया था जो घोषणा हुई थी, कलेक्टर का नया भवन भी बन रहा है। ताली वाली बजा के बताओ, जो पहले कहा वो भी कर रहे हैं। नर्मदा का जल आने के लिए आखिरी स्तर पे पहुंच गए। आपने गौशाला मांगी है, बड़ी गौशाला 5000 गोवंश की बड़ी गौशाला। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। हमारी सरकार गोपालन, दूध उत्पादन, कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा, किसान की आमदनी डबल करना, सभी क्षेत्रों में काम कर रही। ऐसे में दूध उत्पादन को भी बढ़ावा दे रहे। दूध उत्पादन के अलावा अगर कोई डेयरी डालना चाहे और 40 लाख की योजना रहेगी, डेयरी भी आपकी, दूध भी आपका, गाय भैंस भी आपका, लेकिन आपकी आय बढ़ाने के लिए 10 लाख रुपया हमारी तरफ से सरकार आपको देने वाली है। जोरदार अभिनंदन करें हमारी सरकार के माध्यम से। आज आपके बीच जब बात कर रहा हूं तो सच में ये जो हमारी आला की जो कमेटियां है, कोई आई है यहाँ कमेटी? किधर है कमेटी? कितनी कमेटी आई है? 12-13। जितनी भी कमेटी आई सबको 25-25 हजार रुपए देने की यहीं से घोषणा करता हूं। जितनी आला आने वाली कमेटियां हमारी आई, आपके माध्यम से ही और आने वाले समय में मैं अगली बार जब आऊंगा तब नर्मदा के जल के लोकार्पण के साथ हमारा और एक नया विकास का अध्याय लिखा जाएगा। लेकिन आज तो सच में रक्षाबंधन का उत्सव मनाते हुए जितना आनंद मुझे छोटे से जिले मेहर में आया है, आने वाले समय में विकास के लिए ये एक नया कीर्तिमान बनाएगा। आने वाले रक्षाबंधन की, जन्माष्टमी की और बलराम जयंती की, उसके बाद अनंत चतुर्दशी आने वाली, गजानन गणपति की, सभी क्षेत्रों में अगली बार आएंगे, जरा चिंता मत करो। जोरदार ताली बजाओ। हमारे विधायक जी 1 उंगली 2 उंगली पकड़ते पकड़ते कौन सा क्या है, कौन से ITI मांग रहा सांसद जी? वो एक ITI देने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजाए आपने जो कहा। गुनवारा स्कूल का उन्नयन भी करने की यहीं से घोषणा करता हूं। लेकिन आज तो सच में केवल लाडली बहनों का दिन है। आपके चेहरे का आनंद देख करके हमारे लिए लगा कि वापस पुनर्जन्म हो गया। आनंद के साथ जोरदार ताली बजा करके पूरे आयोजन के लिए एक बार फिर प्रदेश भर की सारी बहनों की मैं अपने तरफ से बधाई भी ले रहा हूं और आपको शुभकामना दे रहा हूं। आपका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। प्रेम से बोलो लाडली बहनों की, मैयर वाली माता जी की, भारत माता की, भारत माता की। अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। विकास के लिए हमारा और आपका प्रेम जीवन भर परमात्मा बनाए रखे। हमारी सरकार के माध्यम से जन कल्याणकारी काम लगातार चलते रहे और ये सारे तीज त्योहार आनंद से मनते रहे। पुनः एक बार प्रेम से बोलो भारत माता की, भारत माता की। पूरे प्रदेश की बहनों को मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। ये आपका अपनापन है जो बहनों को ताकत देता है, संपूर्ण मध्य प्रदेश को विश्वास दिलाता है कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश का निर्माण हो रहा है। अब हितग्राहियों को हित लाभ वितरण करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। इसी हेतु मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्रीमती ममता साकेत, श्रीमती प्रमिला पटेल को और अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हितग्राहियों को हित लाभ वितरित करने का कष्ट करें। मंच पर हमारे बीच श्रीमती ममता साकेत, श्रीमती प्रमिला पटेल, जिन्हें मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत CCL ऋण हेतु 5 करोड़ 12 लाख